जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो में हम ऐसे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने कम उम्र में ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे, अर्थात अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे। उनके बाल्यकाल से ही देशभक्ति जो हमारे जैसे युवाओं को या भारत के युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है, तो वो व्यक्ति का नाम था खुदीराम बोस। तो आइए आज की वीडियो में हम खुदीराम बोस के बारे में कुछ बातों को जानते हैं जो हमारे जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए और आज के भारत के भविष्य के लिए ये बातें जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। जिस उम्र में बच्चे अपनी किताब से प्रेम करते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेल से प्रेम करते हैं, खाने पीने की वस्तु से प्रेम करते हैं, वो बच्चा उस उम्र में बंदूकों से प्रेम करता था। अर्थात देश को, भारत माता को आजाद कराने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था और वो सच में न्यौछावर कर ही दिया। ऐसे महान विभूति को सत सत नमन है। जय हिंद, जय भारत। आइए आज की वीडियो में उनको बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के गांव, उनके जिले का नाम था मिदनापुर जिले में हुआ था। यानी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में उनका जन्म हुआ था। और देखिए, वो बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति कुट कुट के भरी थी। थोड़ा सा बड़े हुए तो उन्होंने अनुशीलन समिति से क्या हो गए, जुड़ गए। अब देखिए, ऐसा था कि बाल्यावस्था से ही वो अंग्रेज से भारत को गुलाम देखते थे, तो उनको देखा नहीं जाता था। वो बहुत परेशान रहते थे कि भाई हमारा मातृभूमि क्या है, किसी का गुलाम है। और अंग्रेज बहुत ही प्रताड़ित करते थे भारतीयों को। ये खुदीराम बोस से देखा नहीं गया और उन्होंने एक समिति से जुड़ गया। वो समिति क्या थी? अनुशीलन समिति। यानी इस समिति का उद्देश्य था देश के लिए लड़ना और बच्चों को देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना। और खुदीराम बोस देशभक्ति उनकी में बचपन से ही भरी हुई थी और उन्हें देश सेवा में क्या हुए, लग गए। ऐसा हुआ कि 1908 में एक डगलस था, एक जज था, डगलस जज था, जो भारत के लोगों के लिए बड़ा ही कठोर नियम बनाता था। यहाँ तक कि शॉर्टकट में समझिए, वो फांसी देने में, गोली चलवाने में थोड़ा भी हिचकता नहीं था। और भारत के जितने क्रांतिकारी लोग थे उन पर अपना अंकुश लगा दिया था। इस बात को वो खुदीराम बोस बर्दाश्त नहीं कर सके। उनको बड़ा ही कष्ट हुआ कि भाई ऐसा चलेगा तो कैसे होगा, ये व्यक्ति तो दिन पर दिन कठोर नियम लगा रहा है, क्रांतिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को काला पानी की सजा हो गई। काला पानी की सजा समझिए, समझिए कि एक कुआं हो या एक शौचालय टाइप का एक रूम दे दिया हो, उसी में बंद रहना है और उसमें अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसी में आपको समझिए कि 1-2 करना है, उसी लोटे में आपको करना है, उसी लोटे से पानी पीना है। कितना दुखदायी जिंदगी होगा जिसको काले पानी की सजा होती होगी। तो ऐसे ऐसे सजाएं हो जाती थी। कई क्रांतिकारियों को तो उम्र कैद हो जाती थी। आप कल्पना करिए, यदि किसी क्रांति को उम्र कैद की सजा हो गई तो अब अगले क्रांतिकारी का मनोबल टूट जाता था और लड़ने के लिए उतना प्रेरित नहीं होता था। इसलिए खुदीराम बोस ने उसे गोली से मारने का डिसाइड किया। और खुदीराम बोस, उनका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी। उनके दोस्त का नाम था प्रफुल्ल चाकी। दोनों ने बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से प्लानिंग बनाया कि यह व्यक्ति क्या कर है, बिहार जा रहा है। बिहार जब वो जा रहा था तो बग्घी से जा रहा था, बग्घी। अब जैसे आज के समय में जैसे थार, हंटर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर होती है, उस समय अंग्रेज या बड़े अधिकारी या धनी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बग्घी का प्रयोग करते थे। बग्घी होता क्या था, तो घोड़ा जैसे एका उका होता था, तो उसी टाइप का घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ी होती थी। वो जा रहे थे तो खुदीराम बोस, उनके दोस्त ने सोचा कि इसी में वो क्या है, बैठा हुआ है, और दोनों लोगों ने बम फेंक दिया। अब देखिए, गलती ये हुई कि जिस पर वो बम फेंके उसमें वो नहीं बैठा था, दूसरे में बैठा था। अब हुआ ये कि उसमें 2 लोग निर्दोष थे, मारे गए। और जो था डगलस जज था, वो क्या हो गया, बच गया। अब हुआ ये कि बातें ये जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। और जैसे ही फैली तो उनका एक दोस्त था, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, वो जानते थे कि भाई मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे प्रताड़ित करेंगे, और उसने खुद को क्या कर लिया, गोली मार लिए। खुद को गोली मार के देश के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। और ऐसे ही कहानी किसके साथ हुई थी, चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई थी। वो भी देखिए कि अंग्रेज मेरे को घेर लिए तो उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। तो दोनों देशभक्तों की थोड़ी सी कहानी मिलती जुलती है। अंत में खुदीराम बोस क्या कर सके, भाग छुपे क्या जाते हुए छुपे। अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल को ये लोगों ने फांसी बम फेंका था और 1 मई को ये क्या हो गए,
गिरफ्तार हो गए। मतलब बम फेंकने के अगले ही दिन क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। और केस चली और बहुत सारे दिक्कतें हुई और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनकी फांसी की सजा दी गई थी। और कल्पना करिए, इनका उम्र मात्र 18 साल का था और 18 साल की उम्र में ही इतनी देशभक्ति थी। देश के लिए इन्होंने हंसते हंसते अपने आप को न्यौछावर कर दिया और भारत माता के लिए अपनी आहुति दे दिया। अब कल्पना करिए, ऐसे ऐसे बालकों ने इस भारत देश को आजाद कराया है। मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि ये भारत जो है, भारत भूमि है, ऐसे ऐसे बच्चों का रेडी है। और इस देश को आज चलाने वाले 70 साल के, 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। मुझे तो इनके उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्र का लिहाज करते हुए, अपने संस्कार को देखते हुए मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन आप कल्पना करिए, जिस देश में 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के बच्चों ने अपने देश के लिए अपना न्यौछावर प्राण करके भारत माता को आजाद कराया, उसी भारत में ये 60-70 साल के बूढ़े लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब कल्पना करिए, गांव में आज के समय में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। अब कल्पना करिए, गरीब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, कहाँ पढ़ने जाएंगे, प्राइवेट में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। और उनकी व्यवस्थाएं इतनी चरमरा चुकी है कि बच्चे कम उम्र में ही बाहर जाने के लिए मजबूर है। अब प्रश्न ये हो रहा है, मेरे बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि इस भारत को छोटे छोटे बच्चों ने आजाद कराया और जिसको ये सिंहासन मिल गया, पद मिल गया, वो व्यक्ति आज देखिए बच्चों के साथ कितना अन्याय कर रहा है। बाढ़ पीड़ित बगल के गांव में बाढ़ आया है, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई नेता पूछने नहीं जा रहा है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, अब यह वीडियो जो जो देख रहा है उसे ही पूछना चाहता हूं कि देखिए, नेतागिरी तो एक सेवा होती है। तो सेवा आप करना है तो आपको इतनी सुख सुविधाएं मिलती है, आपको इतना सारे महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो लोग, आपको खाने पीने की व्यवस्थाएं होती है, तरह तरह की व्यवस्थाएं मिली है। तो क्या सेवा करने की व्यवस्था यही मिली है? क्या इसी के लिए मिली है कि देश के साथ आप लोग अन्याय करेंगे, देश के लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ तक गरीब लोगों को ध्यान नहीं देंगे? आखिर आप लोगों को बैठाया किस लिए गया है? आप लोग थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो हम लोग ऐश कर रहे हैं, किसी की मेहरबानी है। कई बच्चों, कई लोगों के खूनों से ये क्या है, सिंहासन, ये भारत भूमि रंगी हुई है। और आप लोगों को थोड़ा सा सोचनी चाहिए कि कितने लोगों के बलिदान की वजह से भारत देश आजाद हुआ है। तो हमें उनके ऋण चुकाने के लिए मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। यदि मेरी वीडियो से किसी को आहत हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने सत्य बोला है। तो सत्य बोलना मेरा कर्तव्य है, मैं टीचर हूँ, बताना मैं देता है। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी, पसंद आई, तो ये वीडियो हर एक युवा तक पहुंचाइए जो खुदीराम बोस के बारे में जानना चाहता है। ऐसे महान विभूति को जय हिंद, जय भारत।